हेलो बच्चों, आज मैं आपको FA3 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है FA3 का। चलिए देखते हैं। चैप्टर है हमारे पास मल्टीपल्स एंड फैक्टर। तो आज हम इस चैप्टर में मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ मल्टीपल्स और फैक्टर्स होते क्या हैं। मल्टीपल्स मतलब किसी की भी टेबल लिखना, किसी भी नंबर की। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 2 के मल्टीपल्स लिखो, तो आप क्या करोगे, 2 की टेबल लिख दोगे। ठीक है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करके जहाँ तक भी मैं आपसे बोलूँगी, मैं बोलूँगी 2 के मल्टीपल्स लिखो 10 तक, तो 2 की टेबल आपको 10 तक लिखनी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 2 के मल्टीपल्स लिखो 5 तक, तो आपको 2 की टेबल 5 तक ही लिखनी है। ठीक है ना, ये तो हमारे मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स में हमेशा हम क्या करते हैं, सिर्फ टेबल लिखते हैं। जिसके भी मल्टीपल्स हमसे बोले गए हैं, हम क्या करेंगे, उसकी टेबल लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है, देखो फैक्टर्स ये होता है कि एक नंबर, अगर मैं आपको एक नंबर दूँ, जैसे मैं आपको दूँ 6 और मैं बोलूँ इसके फैक्टर्स लिखो, तो 6 के फैक्टर्स मतलब 6 किस किस की टेबल में आता है वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे 6 1 की टेबल में आता है, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, है ना। तो 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और अपनी टेबल में आता है। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 3 और 6, है ना। तो ये हो गए फैक्टर्स। सेम वही चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ 6 के मल्टीपल्स लिखो, तो फिर आप मल्टीपल्स कैसे लिखोगे, तो 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। जहाँ तक मैं आपसे मल्टीपल्स बोलूँगी वहाँ तक लिखोगे। फैक्टर्स आपको सारे लिखने होते हैं। ठीक है, तो आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस पता चल गया क्या होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये सब कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब है हमारे पास यहाँ पर प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको प्राइम नंबर बताती हूँ क्या होता है। प्राइम नंबर देखो वो नंबर होता है जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता है। ठीक है, और किसी टेबल में नहीं आता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दूँ तो 3 या तो अपनी टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि 2 भी तो हो सकता है, 2 भी सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है ना। बिल्कुल 2 भी हमारा प्राइम नंबर ही होता है, लेकिन 2 खाली प्राइम नंबर नहीं होता, 2 इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब ये इवन प्राइम नंबर है क्या चीज़, देखो आपको ये तो पता ही होगा कि इवन और ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ये सीखा है कि इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है ना, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे प्राइम नंबर में पूछूं, क्या जितने भी मेरे पास प्राइम नंबर होते हैं वो सारे इवन होते हैं या फिर सारे ऑड होते हैं या फिर दोनों का मिक्सचर होता है, तो एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्राइम नंबर जो है ना वो सारे ऑड होते हैं। सिर्फ एक ही नंबर है 2 जो मेरे पास इवन होता है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इवन प्राइम नंबर मुझको बताओ, तो वो आपका आंसर होगा 2। सिर्फ एक 2 ऐसा नंबर होता है जो प्राइम नंबर भी होता है और इवन भी होता है। बाकी आप कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो वो सारे ऑड होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 3 आपका ऑड है और प्राइम नंबर है, 5 आपका ऑड है और प्राइम नंबर है, 7 आपका ऑड है और प्राइम नंबर है, 11 आपका ऑड है और प्राइम नंबर है, 13 आपका ऑड है और प्राइम नंबर है। कोई से भी नंबर ले लो प्राइम नंबर, आपको सारे ऑड ही मिलेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपको पता चल गए कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो अपनी टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते। ठीक है ना, इनके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो वो 1 की टेबल में आते होंगे, एक अपनी टेबल में। 1 की टेबल में आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं। ठीक है ना, देखो अब जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो अपनी टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है, सॉरी 1 की टेबल में आता है, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो प्राइम नंबर को, जिसका फैक्टर वो नंबर खुद हो और 1 हो। ठीक है ना, आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। वैसे ये तरीका आसान है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट 1। ठीक है, 3 1 और 3, 5 1 और 5, 7 1 और 7, 11 1 और 11, 13 1 और 13, ये सब आपको फैक्टर्स दे रखे हैं ये बताने के लिए कि ये सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर हम कंपोजिट नंबर आते हैं हमारे पास। देखो अभी हमने प्राइम नंबर किया जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर बिल्कुल इसका उल्टा है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है वो सारे नंबर जो औरों की टेबल में भी आते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ इसका, 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और अपनी टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब वो औरों की टेबल में आता है ना, 2 की टेबल में आ रहा है। ठीक है, 6 ले लो आप, 1 की में आता है, 2 की में आता है, 3 की में आता है और अपनी में आता है, तो 6 औरों की टेबल में भी आता है ना, तो वो होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर। 20
20 के आप बताओ कितने फैक्टर हैं? 20 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, आप काउंट करते चलो, मैं फैक्टर्स बोल रही हूँ। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, ठीक है। और किस में आता है? 20, 10 की टेबल में भी आता है, ठीक है ना, और अपनी टेबल में भी आता है। तो अगर आपने काउंट किया होगा मेरे साथ साथ तो टोटल 6 आए होंगे आपके पास। इसका मतलब 20 के कितने फैक्टर हैं? 6। ये तो 1 से बहुत ज़्यादा है, तो ये कौन सा नंबर हो गया? 20, मेरा कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आपको ये 2 नंबर्स पता चल गए, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हो और 1 की टेबल में आते हो, एंड कंपोजिट नंबर जो औरों की टेबल में भी आते हो, ठीक है। इन सब में से बहुत केयरफुली आप इसको कीजिएगा, क्योंकि मैं इनमें से आपको पता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQ वगैरह आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम नंबर है क्या? देखो, ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जिन 2 प्राइम नंबरों के बीच का डिफरेंस 2 हो। इसका मतलब 2 प्राइम नंबर को अगर माइनस करके 2 आ रहा है तो वो ट्विन प्राइम है, नहीं तो नहीं है। प्राइम नंबर आपको पता ही है जो अपनी टेबल में आते हैं, है ना। तो अगर जैसे हमको एग्जाम्पल दे रखा है 3 एंड 5, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, और अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस 2 आएगा, नहीं आएगा? 5 में से 3 गए तो 2, तो वो क्या हो गए? मेरे ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब अगर मैं कोई और प्राइम नंबर लूँ, 7 और 11 दोनों मेरे प्राइम नंबर है, तो मैं इनको माइनस करूँगी तो कितना आएगा? 4 आएगा। 2 नहीं आ रहा ना, इसका मतलब वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। 5 और 7 ये भी मेरे ट्विन प्राइम नंबर है। ऐसे बहुत सारे ट्विन प्राइम नंबर मेरे पास होते हैं, तो यहाँ मुझे सिर्फ 2 ही दे रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास को प्राइम। देखो, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर ये वो नंबर होते हैं जिनका कोई और फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी दे रखा है 6 और 25, तो इन्होंने क्या किया? 6 के फैक्टर लिख दिए। 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है ना। आप ये कर्सर देखो, मैं मूव कर दूँ जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। 25 देखो, 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 25 की टेबल में आता है। तो अब अगर आप इन दोनों में से कॉमन निकालो, कॉमन मतलब जो दोनों में हो नंबर, तो आपको सिर्फ एक 1 ही दिख रहा है जिसपे ब्लू कलर का सर्कल बना हुआ है, दिख रहा है ना आपको। तो 1 ही फैक्टर है इनका, और कोई फैक्टर तो है ही नहीं कॉमन फैक्टर, तो ये मेरे कौन से होंगे? को प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये सेम सब वही है, एग्जाम्पल शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आपको प्राइम नंबर्स दे रखे हैं 1 से 100 के बीच के, जिन पे सर्कल नहीं लगा हुआ है। ध्यान से देखिए एक बार, आप ये टेबल आपकी बुक में होगी, ये टेबल आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जिन पे सर्कल नहीं लगा हुआ है वो सारे आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। एक नया टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। मैं आपको समझा देती हूँ क्या है ये प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब है किसी भी नंबर के आपको फैक्टर्स निकालना, ठीक है। तो हम इन फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं पहले हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद जब हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तब हम एक बार और समझ लेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा है 64, तो अब आप देखिए 64 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है। कब आता है? आप 2 से एक बार 64 को डिवाइड करके देखिए, 32 पे आता है, तो 2 यहाँ लिखोगे आप, 32 यहाँ लिखोगे, ठीक है ना। अब 2 की टेबल में ये 16 पे आता है, 32, ऐसे आप डिवाइड करके लिखते रहो। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 2 ही आए, 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई सा भी नंबर आ सकता है, लेकिन आपको सबसे छोटे नंबर से पहले डिवाइड करके देखना है, उसके बाद उससे बड़े, फिर उससे बड़े, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, ठीक है। ये जब क्वेश्चन आएगा ना हमारे पास एक्सरसाइज में, तब हम और इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं सीधा। एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पर 6.1 देखो लिखा है, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 50। कह रहा है 10 से लेके 50 तक के बीच के सारे प्राइम नंबर्स लिखो। तो प्राइम नंबर अभी हमने किया था, वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। तो आप क्या करो, 10 से काउंटिंग शुरू कर दो। 11 किसी की टेबल में आता है? नहीं आता, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। 12 आता है, 2 की में भी आता है, 3 की में भी आता है, 4 की में भी आता है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, तो आप इसे छोड़ दोगे। 13 किसी की में भी नहीं आता, सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर है। 14 बिल्कुल आता है, 2 की टेबल में आ रहा है, 7 की टेबल में भी आता है, तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे 15 भी नहीं है, 3 की में भी आता है, 5 की में भी आता है, 16 2 की में आता है, 17 किसी के में नहीं आता। हाँ 17 मेरा प्राइम नंबर है। तो आप क्या करोगे, ऐसे 50 तक काउंटिंग बोलते रहोगे और याद करते रहोगे अपनी टेबल कि किसकी टेबल में वो नंबर आता है। तो जिसकी में आता है अगर किसी और टेबल में, तो वो नंबर नहीं लिखना आपको, और अगर नहीं आता तो आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में लिख के दिए हैं ये सारे।
ये आपके चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 50, सारे प्राइम नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। सेम मैं आपको फिर बोल लूँ, आप काउंटिंग कर करके लिखिएगा तो आपको अच्छे से पता भी चल जाएगा कि प्राइम नंबर कैसे ढूंढते हैं और आप खुद से भी लिख पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहाँ पर है, सेपरेट द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं 21, 10, 9, 11, 18, 35, 41, 23, 48 एंड 37। आपसे कह रहा है कि इनमें से प्राइम नंबर अलग लिखो और कंपोजिट नंबर अलग लिखो। तो अब आप कैसे लिखोगे? प्राइम नंबर अलग और कंपोजिट नंबर अलग। पहले ऐसा करते हैं, हम कंपोजिट नंबर छांट लेते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा आसानी है शायद, है ना। आपको पता होगा कि वो दूसरों की टेबल में आता है तो कंपोजिट नंबर है। चलिए देखते हैं। 21 आता है किसी की टेबल में? बिल्कुल आता है 3 की टेबल में, तो ये कंपोजिट है, हम इसे कंपोजिट में लिखेंगे। 10 2 की टेबल में आता है तो ये भी कंपोजिट है। 9 3 की टेबल में आता है तो ये भी कंपोजिट है। 11 किसी की टेबल में नहीं आता, छोड़ देते हैं इसको, फिर ये प्राइम होगा। 18 2 की टेबल में आता है तो हम इसे कंपोजिट वाले कॉलम में लिखेंगे। 35 5 की टेबल में आता है तो हम इसे कंपोजिट वाले कॉलम में लिखेंगे। 41 नहीं आता किसकी में भी, इट मीन्स ये प्राइम नंबर है, इसको भी छोड़ देते हैं। 23 ये भी नहीं आता, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है तो इसको भी छोड़ देते हैं। 48 बिल्कुल, ये किसकी टेबल में आता है? 48 6 की में भी आता है, ठीक है, 8 की में भी आता है तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। 37 मेरा प्राइम नंबर होता है, ये किसी की भी टेबल में नहीं आता। तो आप देखो यहाँ से हमने कंपोजिट नंबर अलग कर लिए, जो बच गए वो मेरे क्या होंगे? प्राइम नंबर। तो मैंने दोनों यहाँ पर ऐसे ही लिख दिए, ये रहे आपके पास दोनों, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट डाउन ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 30 एंड 60। कह रहा है वो सारे कंपोजिट नंबर लिखो जो 30 से 60 के बीच में है। इसका मतलब सिर्फ प्राइम नंबर हटाने हैं, बाकी सारे नंबर लिखने हैं। 31 अभी हमने किया, 31 जो होता है, अच्छा वो हमने 41 किया था, सॉरी 31 भी लेकिन हमारा प्राइम नंबर ही होता है, वो किसी की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो 32 बिल्कुल आता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको आप एक बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, जितने भी इवन नंबर हैं 30 से 60 के बीच में वो सारे आपके कंपोजिट नंबर हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ एक ही प्राइम नंबर ऐसा होता है इवन वाला जो मेरा प्राइम होता है 2, उसके बाद कोई और ऐसा इवन नंबर है नहीं जो मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा, 31 से जो इवन नंबर है जैसे 32, 34, 36 एक एक छोड़ के होते हैं ना इवन नंबर, और 2 की टेबल में आए वो वाला होता है। 32, 34, 36, 38, 40, 42 एंड 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, ठीक है, 58, ये सारे तो आपके इसका मतलब कंपोजिट नंबर ही हैं, वो सब तो आप लिख ही देना हर हाल में। अब जो बीच बीच के नंबर बचे, 31 नहीं आता, 33 आपको पता चला है 11 की टेबल में आता है, 35 आपको पता चला है 7 की में भी आता है, 5 की में भी, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। 37 हमारी किसी टेबल में नहीं आता तो ये मेरा प्राइम है, इसको मत लिखना आप। 39 13 की टेबल में आता है। देखो इन सबको याद करने के लिए कि कौन सा किसकी टेबल में आता है और किसकी में नहीं आता, सबसे पहली बात आपको टेबल आनी चाहिए। टेबल आनी आपको बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट मैं आपको बोलूँ 20 तक तो आनी ही चाहिए। 20 से ज़्यादा आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट 20 तक तो आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पता चला इसमें आपको कंपोजिट नंबर्स कैसे फाइंड करने हैं, तो वो सारे कंपोजिट नंबर्स देखो मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट प्राइम नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 17। मतलब 17 से बड़ा प्राइम नंबर आपको लिखना है। तो 17 के बाद काउंटिंग बोलो, 18 प्राइम नंबर नहीं होता, 19 होता है ना मेरा, तो 17 के बाद 19 ही तो आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर कितना है? इसका आंसर मेरे पास 19 है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, बी पार्ट देख लेते हैं, मैंने सारे पार्ट किए हैं इसके। 35, तो 35 के बाद क्या होता है? 36, तो 36 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि उसके लास्ट में 6 है, वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर मेरे प्राइम नंबर नहीं होते हैं। 37, हाँ 37 किसी की टेबल में नहीं आता, तो 37 हो गया मेरा प्राइम नंबर, तो मैंने यहाँ क्या किया देखो 37 लिख दिया। ठीक है ना, ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये बाकी के पार्ट्स भी कर दिए 42 एंड 81 का। 42 के बाद तो डायरेक्ट ही आ रहा है 43, 81 के बाद 82 नहीं होता क्योंकि वो मेरा इवन नंबर है, 83 होता है, हाँ ठीक है, तो 83 लिख दिया है मैंने। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम अपना देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है आपसे फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ लेस देन 18। अब 18 से छोटा लिखना है, मतलब 18 से पहले जो प्राइम नंबर है, तो 18 से पहले 17 आता है और 17 ही मेरा प्राइम नंबर है, तो मैं क्या करूँगी इसमें 17 ही लिख दूँगी सीधा।
सेम बी पार्ट में आपको यहाँ पर कह रहा है 32, तो 32 से पहले क्या आता है 31, वो भी मेरा प्राइम नंबर है, तो एकदम पहले ही मिल गया, जस्ट पहले ही, तो इसका आंसर 31 हो जाएगा। ठीक है, 70 से पहले क्या आता है 69, लेकिन अब वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि एकदम पहले वाला ही नंबर उठा के लिख देना है, इस चीज़ को आपको रटना नहीं है। 69 मेरा 3 की टेबल में आता है और 13 की टेबल में भी आता है शायद, ठीक है, नहीं 13 के भी नहीं आता, 3 की टेबल में आता है। ठीक है ना, तो 69 नहीं हो सकता, 68 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि वो इवन नंबर है। 67, हाँ 67 हो सकता है, 67 किसी की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 70 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है 67 है। ठीक है, सेम ऐसे ही आप क्या करोगे 90 वाला लिख दोगे। तो देखो मैंने यहाँ पर ये सारे आपके लिख दिए, ये रहे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन दिए हैं, तो क्वेश्चन 6 और कर लेते हैं, बाकी के हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 15। ट्विन प्राइम मैंने अभी आपको बताए थे, वो प्राइम नंबर्स होते हैं कौन से, जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, वही होते हैं ना ट्विन प्राइम नंबर्स। तो कौन कौन से थे, एक तो हमें पता ही था 3 और 5, 5 और 7, दो तो हमें पता ही थे। 1 से 50 के बीच के लिखने हैं। ठीक है, मैंने 1 और 3 लिख दिया, 3 और 5 लिख दिया। ठीक है, और कौन सा है 5 और 7 है, 11 और 13 है, 17 और 19 है, 41 और 43 है। इसका मतलब ये वो सारे प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास 2 है। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है 6 क्वेश्चंस तक। बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप ये डेफिनेशंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिएगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।